तो बच्चों, गुड इवनिंग। अतुल सर केमिस्ट्री कॉर्नर पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। हमने इसके पहले वाले वीडियो में मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की है और अब हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी की बात आज हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब कि कोई मेटल किसी दूसरे एटम से या एलिमेंट से रिएक्शन करके कोई नया कंपाउंड बनाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। जैसे अगर देखा जाए तो मेटल ईजिली रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। फर्स्ट पॉइंट, metal easily react with oxygen and form metal oxide metal easily react with oxygen and form metal oxide. Next, अब कोई भी मेटल हम ले लें, जैसे मान लो हमने ले लिया सोडियम, तो सोडियम ईजिली रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से और बनाएगा Na2O। बैलेंसिंग करना पड़ेगा। कोई भी रिएक्शन बैलेंसिंग फॉर्म में हमेशा हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा क्या 2। तो दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं, तो इसे हम बोलेंगे क्या, मेटल ऑक्साइड। इट मीन्स मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। कोई भी मेटल ले लें, अगर हमने ले लिया कैल्शियम, इसका हमने रिएक्शन कराया ऑक्सीजन से तो ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। अगर हम ले लें मैग्नीशियम, इसका हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया तो क्या बनाए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सब के सब क्या है, मेटल ऑक्साइड हैं। अब अगर इन्हीं मेटल ऑक्साइड को वाटर से मिलाया जाए, जैसे देखिए, अगर हम ले लेते हैं इसको हम मिला देते हैं किससे, वाटर से, MgO प्लस वाटर, तो ये बनाता है MgOH का होल ट्वाइस। ये एक तरीका क्या है, ये बेस है। इस वजह से हम लोग इसको बोलते हैं बेसिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर मेटल ऑक्साइड। देखिए, मेटल ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, मेटल ऑक्साइड को बनाया, और इसी मेटल ऑक्साइड को जब हमने वाटर से रिएक्शन कराया तो ये बनाया क्या, बेस। तो चूंकि ये बेस बना रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इस ऑक्साइड का नेचर कैसा है, बेसिक है। क्योंकि वाटर न्यूट्रल होता है, इस वाटर से तुमने किसी कंपाउंड को मिलाया तो ये बेसिक फॉर्म में चेंज हो गया। इसका मतलब मिलने वाला जो कंपाउंड था, पदार्थ था, वो बाय नेचर क्या है, बेसिक है। इसलिए हम लोग मेटल ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। ये रीजन होता है जिस वजह से हम लोग मेटल ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट, अगली केमिकल प्रॉपर्टी देखिए। अगर हम लोग मेटल का रिएक्शन वाटर से कराएं, ऑक्सीजन के साथ और भी बहुत से रिएक्शन आप देख सकते हैं। जैसे अगर हम ले लेते हैं एल्युमिनियम और रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से, तो ये बना लेता है Al2O3, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्यूमिना। और अगर एल्यूमिना बन जाता है तो ये बहुत ही स्ट्रांग कंपाउंड होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत ही मजबूत होता है एज़ कम्पेयर टू क्या, एल्युमिनियम। उसी तरह जिंक अगर हम ले लेते हैं, जिंक अगर आप ले लिए, जिंक का रिएक्शन कराइए ऑक्सीजन से तो ये बनाता है जिंक ऑक्साइड। तो अगर आयरन ले लेते हैं आप, आयरन ले लीजिए, आयरन का रिएक्शन अगर कराते हैं ऑक्सीजन से तो ये बनाता है Fe3O4। इसी तरह कॉपर है, कॉपर को ले लो, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओ तो ये बनाएगा CuO, कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मेटल की दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर।
पानी। इसको ध्यान दीजिए, मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ए मेटल हाइड्रोक्साइड। जब भी कोई मेटल वाटर से रिएक्शन करता है तो ये बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ चाहे तो हम लिख सकते हैं व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर इट फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर? मेटल ने अगर रिएक्शन किया किससे, हाइड्रोक्साइड से, या सॉरी वाटर से, तो क्या बनाएगा ये मेटल हाइड्रोक्साइड और वाटर। नेक्स्ट, बट अगर हम इसी मेटल का रिएक्शन करा दें स्टीम से तो फिर हाइड्रोक्साइड नहीं बनता है, वो बनाएगा मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो यहाँ लिख सकते हो तुम सेकंड केस, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ स्टीम देन फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल ने अगर रिएक्शन किया किससे, स्टीम से, तो मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा। फिर मेटल हाइड्रोक्साइड तब बनेगा जब करेगा किससे, वाटर से। मेटल ऑक्साइड कब बनाएगा, जब करेगा किससे, स्टीम से। मेटल रिएक्ट विद स्टीम फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। एग्जांपल देखो, हमने ले लिया पोटेशियम, इसका रिएक्शन हमने करा दिया वाटर से, सिंपली क्या बनाएगा, KOH प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस। अब देखिए पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव, तो ये कुछ हीट का भी प्रोडक्शन कर सकता है। इट क्रिएट हीट, सो इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। पोटेशियम रिएक्ट टू कोल्ड वाटर, ये इतना रिएक्टिव होता है कि ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। कोल्ड वाटर के साथ भी ये रिएक्शन कर सकता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ ये हाइड्रोजन गैस और हीट को प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह सोडियम है, सोडियम आल्सो मोर रिएक्टिव मेटल्स। तो यहाँ ले लो, सोडियम ने वाटर के साथ रिएक्शन किया, वो भी कैसा, वाटर, कोल्ड। तो ये भी क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और साथ में लिबरेट करेगा किसको, हीट को ये लिबरेट करेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम अगर देखा जाए, कैल्शियम, तो आप देखिए, अगर यहाँ हम ले लेते हैं कैल्शियम, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पे कैल्शियम इज आल्सो मोर रिएक्टिव मेटल्स एंड इट रिएक्ट विद वाटर, इट फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्या, वाटर। तो कैल्शियम चूंकि मोर रिएक्टिव है इसलिए ये भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर सकता है, बट ये नॉर्मल के साथ करता है। कोल्ड वाटर साथ रिएक्शन करके बनाएगा किसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर को। एज कंपेयर टू कैल्शियम, अगर मैग्नीशियम लिया जाए तो मैग्नीशियम कैल्शियम के कंपेयर में कम रिएक्टिव है, तो ये कोल्ड वाटर साथ रिएक्शन नहीं करता है। मैग्नीशियम जो होता है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। तो यहाँ हम लेंगे मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर, चूँकि इसकी रिएक्टिविटी क्या है, वो कम है, लेस रिएक्टिव है, एंड इट फॉर्म MgOH का होल ट्वाइस एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम और बात करते हैं, हम ले लेते हैं एल्युमिनियम। तो मेटल लाइक एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब देखो, एल्युमिनियम और जिंक और आयरन, ये तीनों न तो कोल्ड के साथ रिएक्शन करते हैं न ही हॉट के साथ, दे रिएक्ट विद स्टीम। फॉर एग्जांपल, हमने ले लिया एल्युमिनियम और यहाँ ले लिया स्टीम। स्टीम को हम बोलते हैं वाटर, H2, केमिकल नेम इसका ये। इट फॉर्म Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर हम ले लेते हैं जिंक,
Zinc also react with steam and form ZNO हाइड्रोजन गैस। ले लेते हैं आयरन Fe, it is also react with steam and form Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो मोर रिएक्टिव होते हैं, वे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को बनाते हैं। लेकिन जो लेस रिएक्टिव्स हैं वो कोल्ड वाटर के साथ नहीं, हॉट वाटर के साथ मेटल से रिएक्शन करके वो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को बनाते हैं। लेकिन जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं वे स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। जब भी स्टीम रिएक्शन करेगा तो वहाँ मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, बल्कि वहाँ क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा, और वो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन को क्रिएट करेगा, हाइड्रोजन गैस का वो फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो दोनों बात याद रखेंगे। अगर वाटर के साथ रिएक्शन होता है तब तो बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, और स्टीम के साथ होता है तब बनाएगा मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए, मेटल का रिएक्शन देखेंगे डाइल्यूट एसिड के साथ। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड, तो इसका पहले शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं हम लोग। शॉर्ट फॉर्म मतलब मेटल लेंगे और मेटल को रिएक्शन कराएंगे किससे, डाइल्यूट एसिड से। तो यहाँ ले लो, मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट acid, it form metal salt plus hydrogen gas। ठीक है, तो metal react with dilute acid for metal salt and hydrogen gas। For example, if sodium react with HCl form NaCl plus hydrogen gas। Magnesium react with HCl form MgCl2 plus hydrogen। एल्युमिनियम ले लें, एल्युमिनियम react with HCl form AlCl3 plus hydrogen gas। जिंक ले लो, when zinc react with HCl form ZnCl2